हेलो एवरीवन, और आज हम लोग क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक का पढ़ने जा रहे हैं, द स्ट्रगल टू सरवाइव। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट सुन कर करके, और मैं इनकरेज्ड होता हूं। बहुत अच्छा, कीप वॉचिंग, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं द स्ट्रगल टू सरवाइव, ठीक है। तो अब देखिए द स्ट्रगल टू सरवाइव। अब हमने देखा, हम यहां पे देखेंगे किस तरह से जनता लगातार नाराज होगी और अंत में किंग को फांसी पर चढ़ा देगी। फांसी पे नहीं, हाँ वही, ठीक है ना, उसको मार देगी। किस तरह से मारेगी हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। द स्ट्रगल टू सरवाइव टॉपिक को देख लीजिए। 1715 में पॉपुलेशन 23 मिलियन था और 1789 तक आते आते पॉपुलेशन 25 मिलियन तक हो गया। तो यू कैन फील योर सेल्फ, ठीक है ना, आप खुद समझ सकते हैं कि द पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 25 मिलियन, है ना, फ्रॉम 1715 टू 1789। तो इस तरह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ता चला गया, ठीक है भाई। पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ा। ओके, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। ओके, है ना, तो दोनों बढ़ा, लेकिन बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग पेस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा उस हिसाब से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। जैसे मान लीजिए कि हम दो लोग हैं, ठीक है, हम और आप, तो 2 मैंगोज हमारे पास है। फिर तीसरा आदमी आ गया, ठीक है ना, फिर 2 और आदमी आ गए, तो 4 लोग हो गए, लेकिन मैंगो 1 बढ़ा तो 3 बढ़ा। तो क्या मैंगो भी उसी रेशियो में बढ़ा जितना में पॉपुलेशन? बिल्कुल नहीं, वैसा ही हुआ। द पॉपुलेशन इंक्रीज बट इट डिड नॉट इंक्रीज, सॉरी, द प्रोडक्शन इंक्रीज बट द प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग पेस ऑफ पॉपुलेशन। प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन वो इंक्रीजिंग पेस से नहीं बढ़ा। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा उस हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आराम से, आसानी से, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, और भी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि भाई जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स का डिमांड लगातार बढ़ता चला गया और प्राइसेस भी लगातार बढ़ती चली गई। तो प्राइसेस लगातार बढ़ी लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ा और प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा। इसीलिए डिमांड ज्यादा था तो प्राइसेस बढ़ गए। तो अब प्राइसेस बढ़ गई तो भाई वेजेस भी बढ़ने चाहिए ना लोगों के, नहीं बढ़े। The wages did not increase. The wages were fixed. Wages को फिक्स कर दिया गया, वेजेस को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। प्राइसेस बढ़े तो वेजेस को फिक्स कर दिया गया कि भाई वेजेस नहीं बढ़ेगा, काम करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। काहे कि और लोग कतार में है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। आदमी ज्यादा है और काम है कम, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो इससे क्या हो गया कि रिच पीपल और ज्यादा उनको पैसा मिल रहा है, अमीर को और ज्यादा पैसा मिल रहा है, समझे। हाँ, तो अब बेटा हम ये बोलना चाह रहे थे कि यहां पर हुआ क्या कि अब तो वेजेस तो फिक्स है लेकिन प्राइसेस सब चीज का बढ़ रहा। मतलब द रिच वर गेटिंग रिचर एंड द पुअर वर गेटिंग पुअरर। अमीर और भी ज्यादा अमीर और गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। कंडीशन समटाइम्स बिकेम बैड टू वर्स। कभी कभी कंडीशन बद से बदतर हो जाता। Whenever there occurred hail, hail मतलब ओला पड़ना। जब कभी ओले पड़ने लगते ना, बड़ा बड़ा एकदम पत्थर का मतलब वो बर्फ का गिरने लगते हैं ना, सारी फसलें तबाह। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। पहले से ही फसल कम है यार, ऊपर से और ज्यादा बर्बाद कर दी है। इंग्लिश में बोलते हैं अ पिंपल हैज ग्रोन ओवर एन अल्सर, ठीक है। खैर उससे क्या मतलब है कि नहीं, इंग्लिश से वो हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले से ही प्रॉब्लम झेल रहे, ऊपर से ये लीजिए और अनदर प्रॉब्लम। तो कंडीशन बिकेम बैड टू वर्स व्हेनेवर देयर ऑकर्ड द हेल, दिस डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स and the condition became bad to worse. So many people started to die due to starvation, and this situation was called subsistence crisis.
इस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस आप समझ में आ गया। It is an extreme situation where the livelihood of a person is in danger। ये वो सिचुएशन है जिसमें किसी का जीना भी खतरे में पड़ जाए, तो ये इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस is an extreme situation when the livelihood of the people is in danger। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो यही है हमारा स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉपिक, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने बताया 1715 में जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन, 1789 तक आते आते बढ़ करके 28 मिलियन हो गया। प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग पेस ऑफ पॉपुलेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, है ना, द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, वेजेस, है ना, wages were fixed while the prices were hiking, मतलब increasing, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो अब और अमीर लोग और ज्यादा सामान महंगा कर करके बेचते जा रहा है। नतीजा क्या हुआ? द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड, और बड़ा हो गया दोनों के बीच गैप। कंडीशन और भी कभी कभी खराब हो जाता, और ज्यादा अकाल पड़ जाता, जब भी कभी हेल पड़ जाता, मतलब ओले पड़ने लगते तब, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में लोग खाने के भी लाले पड़ जाते, जीना हराम हो जाता, और इस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है भाई? तो इट इज एन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द लाइवलीहुड ऑफ पीपल इज इन डेंजर। तो ये हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉपिक आज खत्म होता है। अगले दिन हम जो है शुरू करेंगे कि ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, मतलब ये एक नया क्लास आया जो कि रिच होते जा रहा है, थर्ड स्टेट का, ठीक है, और वो एंड करना चाह रहा है। किसका एंडिंग करना चाह रहा है? प्रिविलेजेस का। क्यों किसी को प्रिविलेज मिले, मतलब स्पेशल राइट क्यों मिले फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, तो इसको एंड करने के बारे में मिडिल क्लास सोच रहा है जो थर्ड स्टेट का है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको जो भी कंटेंट बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा नंबर है, ये मुझे, अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो पेड है, ठीक है ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7979737601 पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9334697300 पे, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, लेकिन अगर मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें, नहीं तो फिर ये तो वीडियो आ ही रही जैसे आती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉपिक, ठीक है। बहुत ही जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।